तो वो गुमनाम मुजाहिद जो हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला उनके रिज़्क में बरकत डाले। तो वो कर रहे हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे के रखे, वो इस तरह भला करते रहें। जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आपकी मैं मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराऊँगा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अगर उनके तारुफ में कुछ ना कहा जाए तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस हस्ती की जिन्होंने अपने शौक़, अपनी मेहनत, अपनी लगन से और मुस्तकिल मिजाजी से इस कबूतर परवरी ने अपना नाम और मकाम बनाया। जो उस्तादों के उस्ताद, हर दिल अजीज़, ना सिर्फ कबूतरों से प्यार करने वाले बल्कि इंसानों से भी हमदर्दी और नेक जज्बात रखने वाले, पढ़े लिखे, सुलझे हुए। और मैं बात कर रहा हूँ उस हस्ती की, दी वन एंड ओनली नायाब हैदर साहब की, जिन्होंने इस कबूतर परवरी में बहुत सारी मेहनत की और नए शौकीन को बहुत सारी नई राहें दिखाई, नस्लें मुतारफ़ कराई। जितनी तारीफ़ की जाए उनकी कम है, क्योंकि आगे भी मज़ीद वीडियो होगी। तो आज उन्होंने टाइम हमें दिया, ये हमारी खुशकिस्मती है, आज वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम, बड़ी रहमत। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं सलीम साहब का तारुफ नहीं करवाया सर। इनका सलीम साहब जी मेरे बचपन के दोस्त हैं जी, सलीम मिठू, माशाल्लाह सर। तो ये हम इकट्ठे खेले, इकट्ठे पढ़े, इकट्ठे बड़े हुए। और फिर हमारे वो रोजगार के जो थे शोबे वो अलहदा हो गए जी। फिर जब शौक की बात आई तो मैंने कहा यार भाई, तू रोजगार को अपने को परे कर जी जी, तेरा शौक भी यही, तेरा रोजगार भी ये सारा कुछ यही, हम दोनों भाई इकट्ठे मिलकर माशाल्लाह सर। तो बस अब ये छत है, ये निगरान है माशाल्लाह। शादाब साहब है मेरे भाई छोटे जी, ये हैं जी जी, ये भी मेरे शागिर्द हैं। शादाब साहब भी शागिर्द हैं, मेरा पोता शागिर्द अली माशाल्लाह। तो ये छत को देखते हैं जी सलीम साहब माशाल्लाह। जी सलीम साहब माशाल्लाह। अच्छा सर, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन आज करेंगे, क्योंकि आपने इस फील्ड में काफ़ी सारा टाइम दिया है, एक लंबा अरसा हो गया है इस फील्ड में। यकीनन आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे इस फील्ड में। अब तक का सफ़र कबूतर परवरी के लिहाज से कैसा रहा? मुख्तसर जायज़ा लें अपने इस सफ़र का, आपके सभी देखने और चाहने वालों को कुछ मालूमात मिल सके। अरे बड़ी शुक्रिया जी, आपने सवाल तो बड़ा तवील सवाल है, इसका जवाब भी थोड़ा लंबा ही होगा। जी जी बेहतर। देखिए, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो लाजमी बात है उसमें जद्दोजहद तो करनी पड़ती है आपको। सही। मैंने जब ये काम का आगाज़ किया तो ये मेरे जहन में आया एक वाक़े की वजह से जी। वाक़या कुछ यूँ था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे जावेद कुरैशी साहब, सही, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, फौत हो गए। वो शायर भी थे जी, उर्दू स्पीकिंग थे और बहुत तेज़ बोलते थे वो, सही। मुझे भी शेर व शायरी से रग़बत है, तो मुशायरों में अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती थी, सही। तो एक दिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग कॉल की ऑफिशियली हमारे डिपार्टमेंट की, मैं भी गया उस मीटिंग में। तो जब मीटिंग में चाय पे हल्की सी गपशप पर जी हुई तो उन्होंने पूछा, नायाब तुम पिछले मुशायरे पे नज़र नहीं आए, सही, कहाँ रहते हो? तो मेरी बजाय मेरे कुलीग थे जी, बल्कि हैं, जिंदा हैं जी जी, उन्होंने जवाब दिया कि सर इनको कबूतरों से फुर्सत मिलेगी तो कुछ देखेंगे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे देख के कहा, नायाब तुमने कबूतर पाले हुए हैं? मैं कहा जी सर। कहते यार ये बड़ा ये क्या काम हुआ कबूतर? सही यार, तुम जैसा ऑफिसर और कबूतर। अब मैंने अपने औसान बहाल किए जी, अपने आप को फौरन रीएडजस्ट किया जी। तो मैं लाइट मोड में आया, मैं कहा सर कबूतर पालना तो सर नवाबों का शार है, सही, बड़े लोगों का शौक है। मैं कहा सर ये मेरे कुलीग जिन्होंने आपसे कहा कि कबूतरों का, मैं कहा सर इनको तो कोई दोस्त मिलने आ जाए ऑफिस तो ये छुप जाते हैं कि उनको चाय पिलाना पड़ेगी, सही। तो मैं कहा सर मेरे कबूतरों को तो इतना खर्चा है, वो तो हमारा शौक है, एक इंडोर गेम है। वो खैर बात वो आई गई होगी जी जी। अब मेरे जहन में उस दिन ये पैदा हुआ कि मैं क्या ऐसा काम करूं कि ये शौक और ये खेल जो है ये इज्जत का जरिया बन जाए, सही।
मतलब इसको रिस्पेक्ट मिल जाए, इसके बारे में जो नेगेटिव तासुरात हैं वो ना रह जाएं। जी, जैसे पसंद नहीं किया जाता था, जैसे पसंद नहीं किया। आपने 84 में सर मेरा ख्याल मैंने ये जो बात मैं कर रहा हूँ जी, दैट वाज 89 1999 की 1999 की जी। और मैंने फिर इस पे स्ट्रगल करना शुरू की, सोच विचार करना शुरू की जी। तो एट लास्ट मुझे 1996 में एक मौका मिल गया जी। सुहेल जफर मरहूम मेरे दोस्त थे जी, वो खबरें में काम करते थे, मेरा बहुत ताल्लुक था। जिया शाहिद साहब वो भी फौत हो गए, उनसे भी मेरी याद अल्लाह बड़ी अच्छी थी, चूंकि हमारा काम ही मीडिया का था जी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का। जी जी। तो मैंने और सुहेल जफर ने मिल के जिया शाहिद को कहा जी हमें खबरें में एक पेज दे दें आप जी 1996 में। जी बिल्कुल सर, ये एक पेज दे दें तो हम, वो पहले मानते नहीं थे, हमने कहा जी आप पेज दें, 1 महीना आप उसकी सर्कुलेशन चेक कर लें। मैगजीन में एक पेज हमें मिल गया कलर जी। हमने क्या किया, उस पेज को बना के तो अपने जितने शहरों में जानने वाले थे उनको फ़ोन किया कि आप खबरें अखबार के 4 अखबार आज ले लें। अखबार जहां से सर मेरा ख्याल, नहीं खबरें मैगजीन था वो, खबरें मैगजीन, खबरें मैगजीन में। सही। आज वो संडे को जब गया तो उसका रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा जी आज तो जो है पूरे पंजाब में 500 कॉपी इजाफी चली गई है। माशाल्लाह। तो वो बड़े खुश हुए जी। उन्होंने कहा ठीक है कैरी करो जी। सही। तो इस तरह करते रहे हम, इसमें अपना शौक बढ़ाया, फिर इसमें मैंने किताब लिखी, फिर मैगजीन निकाला बर्ड्स गैलरी इंटरनेशनल, फिर टूर्नामेंट्स जो थे, पहले ये होता था कि टूर्नामेंट उड़ जाता था और रिजल्ट 2-2 दिन बाद आता था कि जब भी फलां वो दूर छत थी जो उसका पर्चा नहीं पहुंचा, अभी ये नहीं हुआ। मैंने आके ये किया कि उसको रिजल्ट को कंप्यूटराइज्ड कर दिया। सही। कि जी जो शाम जिस वक्त कप का टाइम खत्म होगा परवाज का जी, रिजल्ट उसी वक्त बाहर। सही। फिर मैंने उसको कंप्यूटराइज्ड करना शुरू किया, फिर इसमें मैसेजेस इजाद किए, फिर इसकी तकसीम इनामात की तकारीब जो थी वो गलियों मोहल्लों की नुकरों से, अगर आप अमजद साहब आपको याद होगा बिल्कुल जनाब, तो गली की नुक्कर में टेंट लगता था और वहां तो वहां से उठा के मैं इसको रेस्टोरेंट में ले गया, उसके बाद अलहमरा हॉल में लेके गए माशाल्लाह। फिर उसके बाद हमने 5 स्टार होटल फ्लैटिज में इसकी तकसीम इनामात की। सही। उस्तादी शागिर्दी की तकरीबात जो थी वो गली की बैठकों से निकाल के हम रेस्टोरेंट्स में ले गए, 5 स्टार्स में ले गए, इस शौक को इज्जत देने के लिए कि मुझे अपनी फीलिंग थी कि मुझे किसी को ये तारुफ कराते हुए महसूस ना हो कि मैंने कबूतर पाले हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने 22-23 साल पंजाब पुलिस में सर्व किया है जी माशाल्लाह। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ सर्व किया, मैंने वजीर आला के साथ वजीर आला हाउस में सर्व किया माशाल्लाह। लेकिन मैंने जहां जहां सर्व किया सबको पता है कि नायाब हैदर ने कबूतर रखे हुए हैं। सही। मैंने कभी मैंने अपने इस शौक को अपना प्राइड बनाया है। सही। आप भी कई लोगों को जानते होंगे जो सर्विसमैन हैं और अच्छे ओहदों पे हैं, लेकिन वो खुद को मुतारफ कराने में हेजिटेट फील करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं किया जी। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने हिचकिचाया। सही। क्योंकि मेरा प्राइड है ये मेरा शौक, और मैं ये पब्लिक को भी कहता हूँ कि ये एक बेस्ट इंडोर गेम है जो आप अपने घर बैठ के खेल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो इसमें बड़ा एक तवील सफर करना पड़ा, बड़ी मुखालफतें मुझे सही मोल लेनी पड़ी असातिज़ा की। एक स्टेज ऐसी आई, खबरें कप मैंने अनाउंस किया जी, तो लाहौर के जितने असातिज़ा हैं, खा वो जिंदा है खा वो हयात हैं, सब ने इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ एक कट किया बोर्ड वाला चौक स्टेशन पर कि जी खबरें कब का बाइकआउट कर दें जी, कि जी ये तो असातिज़ा के बारे में कहते हैं कि जी अपने शागिर्दों को सिखाते नहीं है सही, और ये है और वो है, ऐसी बात है ते असी 30 साल अपने उस्तादां दी कुंडियां साफ करके इलम सीखिया है ते असी किवें सिखा दी लोगों को सही। वो मेरी मुखालफत में खबरें कब का बाइकआउट कर दिया गया। लेकिन इल्म वाली बात शेयर करते हैं। हाँ जी। अब हुआ ये कि मैं तो चूंकि गली की नुक्कर से शुरू हुआ हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है सर, तो मुझे कौन मछली के जाएगा कौन तैरना सिखाए। सही बात है। मैंने जो थे वो अपने इलाके से छतेली जी, बिल्कुल ऐसे ही है, जो मेरे ताल्लुक वाले थे लेके उनका टूर्नामेंट उड़ा दिया, उसकी तकसीम इनामात भी हमने कर दी। जब इन्होंने देखा ये कामयाब हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता किस्सा मुख्तसर ये बड़ी 1996 से आप देख लें और अब तक मुझे मुखालफत का सामना है
इस शौक की तबाही के लिए कोशिशें की जाती हैं, इसको डिग्रेड करने के लिए, लेकिन मैंने हमेशा सेक्रीफाइस किया है, सही, हमेशा बुर्दबारी का मुजाहरा किया है, तहम्मुल किया है, कोशिश की है कि अपने किसी अमल से कुछ ऐसा ना होने दूं जिससे ये शौक को नुकसान पहुंचे। सही, क्योंकि देखें, अगर आपने किसी चीज का भला करना है, जी, किसी चीज को प्रमोट करना है, जी, तो आपको कसर खाना होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। तो मैं आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस सही, इस खेल की बेहतरी के लिए, इस खेल की तरक्की के लिए। अगर मुझे कोई तकालीफ भी बर्दाश्त करना पड़े, मुझे तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़े, तो आई एम रेडी फॉर इट। सही। सर दोस्तों को मैं कुछ बता दूं, दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी तारीफ की जाए नायाब हैदर साहब की वो कम है, क्योंकि इन्होंने वाकई ही शौक को प्रमोट किया। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब मैं अभी बचपन में ही समझ लें, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा होगी, 13-14 साल होगी। तो उस वक्त नायाब साहब ने ये शौक़ हमारे इलाके में शुरू किया है। ये ऐसे ही गली की नुकरों पे ये होता था, तकरीब होती थी, देखने वाला अच्छा नहीं समझते थे, कबूतरबाज नाम लग जाता था, छोड़ो यार कबूतरबाज को उस वक्त रिश्ता ही नहीं कोई देता था कि मुंडा कबूतरबाज है, छोड़ो, ये बातें होती थी उस वक्त। तो इन्होंने माशाल्लाह मेहनत की, और इतनी सख्त मेहनत की कि इसके ऊपर फिर इन्होंने एक किताब लिखी नस्लों के ऊपर। जो लोग पूछते थे यार ये कौन सी नस्ल का, हम पूछते थे ना ये कौन सी नस्ल का, कौन सी नस्ल, कोई भी उस्ताद कहता फलां, हम यकीन कर लेते थे, लेकिन रियलिटी पे मबनी इन्होंने किताब लिखी। और उस नस्लों को मैंने खुद और मेरे साथ के कई दोस्तों ने उससे सीखा, और आज भी हम सीख रहे हैं। लेकिन उस किताब ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया, हमारी सीख में वो काम आई, हमें समझ आई कि ये फलां नस्ल है, ये फलां नस्ल है। आप नायाब साहब की वो किताब देखेंगे तो उसमें अभी भी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं, कलर तस्वीरें नहीं है। आपने ये सोचे कि किस वक्त में उन्होंने मेहनत की है। तो माशाल्लाह ये खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। इन्होंने इस शौक़ के लिए बहुत सारी मेहनत की है। बातें तो बहुत सारे दोस्त करते हैं, मैं इंज मेरा इंज उड़ गया, मेरे मैं उधर जीत गया, वो मेहनत नहीं। मेहनत ये है जो शौक़ को बढ़ावा दिया उन्होंने। इस शौक़ के ऊपर एक लेबल लगा हुआ था बदनामी का, वो कबूतरबाज छोड़ो, तो उस लेबल को उन्होंने वाश किया है। इसे गली के नुक्कड़ से उठा के अच्छे रेस्टोरेंट पे लेके गए, अच्छे शादी हाल में लेके गए, अच्छी तकरीबें होने लगी, अच्छे लोग आने शुरू हुए, पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आए, ठीक है ना। माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे मेरे साथ जो अटैच हैं, कई डॉक्टर हैं, कई इंजीनियर हैं, जो मुझसे कबूतर भी मंगवाते हैं और मेरे साथ बातचीत भी करते हैं। बड़ा माशाल्लाह अच्छा लगता है मुझे। और ऑन ड्यूटी जो सारे हैं, कुछ सरकारी ऑफिसर हैं, इस तरह बात करते हैं। तो इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ नायाब हैदर साहब को कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत सख्त मेहनत की है। सर इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। नहीं, बड़ा ये मेरा असल में जी मेरा शौक है। मैं चाहता हूँ ये, अब देखे ना, मैंने अपने बेटे को बहुत कोशिश की कि वो इस शौक में आए, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं। अब मैं अपने पोते और नवासे को लेके आ रहा हूँ। सही। अगर मैं इस शौक को बुरा समझूं तो उनको लेके आऊं बच्चों को? कभी भी नहीं सर। मैं अपने दीगर खिलाड़ियों को भी कहूंगा कि अपनी औलाद को इस शौक में लाएं। ये बेस्ट इंडोर गेम है। अब जो साहब आपके चैनल से मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे पास बहुत मीडिया के लोग आते हैं जी। ये एक तो है ना जो सिर्फ कबूतरों के शौक पे बनाते हैं वीडियोस, जी जी। एक वो है जिस तरह डिस्कवर पाकिस्तान जी, उर्दू पॉइंट जी, बोलता पाकिस्तान, पूछता हल पाकिस्तान, डेली पाकिस्तान, मुख्तलिफ नेशनल हीरो, मतलब इस तरह के जो डजन्स ऑफ, मुझे कम से कम पिछले साल मुझसे कम से कम 50 ऐसे चैनल्स ने इंटरव्यू किया और मेरी वो जो वीडियोस बनाई वो मिलियंस में गई। बिल्कुल जनरल पब्लिक को अवेयरनेस दी। तो उसमें एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि जी नायाब साहब, हमने तो सुना है कि कबूतर पालना जो है वो बेकार लोगों का काम है। सही। तो मैंने कहा जी आपने ये कैसे समझा? सही। कहते जी वो सारा दिन बंदे छत पे चढ़ जाते हैं और इधर देखते रहते हैं, कोई काम नहीं है, काम धंधा करते नहीं। मैं कहा ये तो आप गलत कह रहे हैं। मैं क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं ऊपर कबूतरों के पास ही बैठे हुए थे जी जी, पिंजरे के पास। मैंने कहा जी ये जो कबूतर बोल रहे हैं आप मुझे बता सकते हैं ये क्या कह रहे हैं? सही। कहते जी नहीं। मैं क्या, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है? सही। कहते जी आ रही है। मैं क्या, आपने कभी कोई गेम खेली है? कहते जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं क्या, जिस वक्त आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं जी जी, तो जब आप थक जाते हैं तो आपका साथी कहे नहीं यार एक बॉल और करो, तो आप क्या कहते हो? नहीं यार मैं थक गया हूँ। सही। तो आपका बंदा समझ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं क्या, जब ये कबूतर कहेगा मैं थक गया हूँ तो आपको समझ आएगी इसकी? सही। अगर आपको समझ आएगी तो मुझे बता दे। सही।
तो कहते जी इस वक्त, मैं कहा चले आप छोड़े, आप ये बताएं इस वक्त क्या कह रहा है। सही। कहते जी आप बता दें। मैं कहा जी इस वक्त ये कह रहा है कि मैंने दाना खा लिया है, आई नीड रेस्ट, मुझे आराम चाहिए, मुझे आराम चाहिए। तो कहता अच्छा बड़ी बात है जी। मैं क्या, अब मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ, आप इसकी बात नहीं समझ सके। सही। जो ये यहाँ बंदे बैठे हैं इसकी बात समझ रहे हैं। हम इंसान एक दूसरे की बात समझते हैं और रोज हम ये एक शिकवा करते हैं कि मुझे मेरे फलाने दोस्त ने धोखा दे दिया जी, मुझे मेरे फलाने अजीज ने चीट कर दिया जी, मेरे साथ ये किया। हम इंसान को तो पहचान नहीं सकते। तो जो लोग एक दूसरे की जुबान को हम समझते हैं तो इंसान नहीं पहचान पा रहे। जी, जी। तो जो बंदा इसकी जुबान नहीं समझता और इसको समझ रहा है और पहचान रहा है जी, तो वो जीनियस हुआ। जीनियस हुआ, बिल्कुल। मैं कहा कबूतर पालने वाले जीनियस होते हैं, बेकार नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, कोई शक नहीं इसमें। तो ये हम लोग बहुत स्किलफुल लोग हैं, सिर्फ हमें जरूरत है ग्रूम करने की, निखारने की, अच्छे मुकाबले लाने की, अच्छे लोगों को इस शौक में इनवाइट करने की। और जब हम अच्छे लोगों को इस शौक में इनवाइट करना चाहेंगे तो हमें अपने तर्ज अमल बहुत अच्छा बनाना होगा, खुद को अच्छा करना पड़ेगा सर, खुद को अच्छा करके प्रेजेंट करना होगा, प्रेजेंट करना होगा। बहुत अच्छी बात वी आर गुड वन। हाँ, इसका हुस्न है सर कि अगर आप अच्छे लबो लहजे से बात करें, अच्छे तरीके से बात करें, तो दूसरे जो पढ़े लिखे या नहीं भी पढ़े लिखे तो वो मुतासर होकर इस शौक में जरूर आएंगे। और ये शौक इसलिए बहुत अच्छा हो गया कि घर के अंदर बच्चा माँ बाप की नजरों के सामने रहता है, बिल्कुल वो सामने होता है, अपनी बैड सोसाइटी से बचता है वो, उसका इंटरेस्ट। फिर आप ये देखें कि जो हम अगर अपने मजहबी नुक्ते नजर से आप देखें जी, तो मजहब के लिए अल्लाह ताला ने दो बातें की हैं जी, एक हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद। हम जो साहब ऐसा ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल सर। वो कहता है जी हकूक अल्लाह वो मेरी सवाबदीद है, मैं जो जिसको चाहेगा माफ कर दूंगा, माफ हो जाऊं। लेकिन हकूकुल इबाद के बारे में उसने क्या कहा, मैं और हकूकुल इबाद में सबसे पहली चीज क्या है, इखलाक, इखलाक की हुस्न इखलाक। कोई शक नहीं, जिसका इखलाक अच्छा है अल्लाह के घर में वो उतना ही करीब है, उतना ही करीब है। जिसका इखलाक बुरा है वो अल्लाह के घर में इतना ही दूर है उसके पास। कोई शक। तो हमें इस शौक में इखलाकियात को प्रमोट करना चाहिए, इखलाकियात को प्रमोट करना चाहिए, एक दूसरे को इज्जत देने का जज्बा रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। देखे मैं इंसान हूं, मुझसे 10 गलतियां हो सकती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा काम है अगर मुझसे गलती होती है तो मैं मुझे अगर फीलिंग आती है कि मेरी वजह से इस बंदे का दिल दुख गया है, तो मेरा काम है कि उससे माजरत कर लेना। बिल्कुल, कि यार आपको अगर मेरी किसी बात से तकलीफ पहुंची है, और जब हम अपना अच्छा तर्ज अमल पेश करेंगे लोग जोक दर जोक इस शौक में आएंगे। देखिए ना, मैंने 1996 में शुरू किया अमजद साहब, जी जी, आप भी बहुत पुराना इसको देख रहे हैं शौक को। हाँ जी। जो 1996 में शौक था आज उससे 100 टाइम्स आगे है शौक, बहुत आ गया सर। कबूतर परवरी का खेल इतना वसी होता जा रहा है, इतना बड़ा होता जा रहा है कि इसको अब हमें मॉनिटर करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत है। इसके लिए ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो इसको संभाल सके, जो अच्छाई का, ऑनेस्टी का, दयानतदारी का, हक का, सच का दर्स दे सके, उस पर अमल पैरा हो सके, जो बात कहें उस पर कायम रहें। बिल्कुल सही। ये बड़ी जिम्मेदारियां हम लोगों पर है। सही। अच्छा सर, एक चीज बताएं, आपने ये आगाज इसका कैसे किया था, किससे मुतासर होकर किया था, इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। देखिए मैं बताऊं, मेरे घर में जब मैंने आंख खोली तो मेरी सिस्टर जो थी जी, वो PhD थी, जी जी, डायरेक्टर एजुकेशन रिटायर्ड थी, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत दे। तो वो मुझसे 15 साल बड़ी थी। सही। तो उन्होंने फैंसी पिजन्स रखे हुए थे जी। उसकी बैकग्राउंड पे जाएं तो मेरे दादा को शौक था। सही। उन्होंने कबूतर थे लेकिन मैंने दादा को नहीं देखा। नहीं, उनके पास दूसरे थे हाई फ्लायर्स। सही। फिर हमारे जो थे, मेरी जो नानी थी जी, और रिफत शाह साहब फैसलाबाद वाले जी, उनकी नानी जो थी वो बहनें थी। तो वहाँ हमारे ये एक किस्म का समझ लिया कि ये खानवादे में था शौक, ब्लड लाइन में थे ये जो जीन्स थी, तो बस वहां से ये शौक हुआ। फिर चूंकि बेसिकली आई एम ए कंपटीशनर, मुझ में मुकाबले की हिस्स है और मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है, मैं किसी शोबे में भी रहा हूं ना, तो मेरी ये ख्वाहिश रही है कि आई शुड बी द नंबर 1।
सही, माशाल्लाह। तो मैंने जब आपका टारगेट बड़ा होता है जी, आपकी मंजिल बड़ी रखी होती है आपने, तो फिर अल्लाह आपको, शक्कर खोरे को अल्लाह शक्कर ही देता है, शक्कर ही देता तो है, अल्लाह सर। ने मुझे उसी में मुस्तफीद किया। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सर। तो नयाब साहब, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रीडिंग करवाना और कबूतर उड़ाना अलग अलग शोबे हैं, इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को क्या मशवरा देंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, दो अलग शोबे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अच्छा, दोनों जुड़े हुए हैं। देखिए, ब्रीड जो है, ब्रीड पेयर लगाना, जी मैं यहाँ एक बात तो आपको क्लियर कर दूं जी, कि एक बहुत गलत मिथ बनाई हुई है, जिसने भी बनाई है, मैं किसी एक को उस पर ब्लेम नहीं देना चाहता, सही, कि बहुत पुराना ये तासुर सुनता आ रहा हूं मैं, राइट फ्रॉम माय बॉयहुड, सही, लड़कपन से मैं ये, कि जी ये असल है और ये क्रॉस वाले हैं, क्रॉस वाले उड़ाने वाले हैं, असल ब्रीडिंग वाले हैं। सही। इट्स टोटली रॉन्ग। अच्छा, ये रॉन्ग बात है। रॉन्ग, बिल्कुल, ये इंतहाई गलत नजरिया है। ये आप बहुत बड़ी सर बात कर रहे हैं। इससे पहले इस तरह की बात किसी चैनल पे मैंने नहीं सुनी, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी, क्योंकि हर दोस्त यही कहता है कि जो ओरिजिनल कबूतर है उसे क्रॉस की जरूरत होती है, और आप ये कह रहे हैं कि ये आप मुझे ये बताएं कौन सा कबूतर ओरिजिनल है, नाम बताएं उसका। मेरी नजर में तो सर कोई भी ओरिजिनल नहीं है, नाम तो हम लेते हैं। बस फिर आप बात समझ लेना। हाँ जी, कि फिर वो जो कह रहे हैं वो अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए, अपने जाती मफादात के लिए वो ये बात करते हैं, लोगों को चक्कर देने के लिए। ये असल है मेरा जी, ए जोड़े वाले ने ये अगे उत्ते 5 पीढ़ियां उड़ाते ने। सही। मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बना के कहता हूँ, मेरे पास 4 क्रॉसों वाले जो हैं जी, वो आगे 3 पीढ़ियां उड़ा रहे हैं। अच्छा, आगे बच्चे उड़ा रहे हैं, आगे उड़ा रहे हैं वो। तो ये गलत तासुर दिया जाता है। ये तासुर बिल्कुल गलत है जी, आपने कबूतर उड़ाने के लिए बनाने हैं, सही, आपने मेकिंग करनी है उनकी। अच्छा, आपके लिए कैसा है? अच्छा सर, क्रॉस लगाते वक्त या उड़ान के लिए जोड़ा बनाते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आपको मैं इसको कूजे में समंदर बंद करते हुए शॉर्टकट बता देता हूँ जी। 2 अच्छी नस्लों का क्रॉस तीसरी अच्छी नस्ल बनने का मूजब बनता है। अच्छा, सही। आपके फेवरेट 2 अच्छी नस्ल, मैंने तो ये बात 1997-98 में कही, कबूतर हर रंग और नस्ल में उड़ता है। हर रंग और नस्ल में उड़ता है, बहुत अच्छी बात है सर। ये कहना कि ये उड़ता है, ये नहीं उड़ता, ये नहीं उड़ता, ये नहीं उड़ता है, आपको बनाने हैं कबूतर। सही। आप कोई लें, देखिए आपने पहले तो आपके मतमे नजर क्या है कि आपने कबूतर क्यों बनाने हैं? सही, उड़ाने के लिए। आपने उड़ाने के लिए बनाने हैं, आपने खूबसूरत बनाने हैं, आपने देखने के लिए, घर में दाना डालने के लिए बनाने हैं, आपने सेल करने के लिए बनाने हैं। सही। अगर पहले सेल करने से आ जाते हैं, हाँ जी, अगर आपने सेल करने के लिए बनाने हैं जी, तो आपने खूबसूरत कबूतर बनाने हैं, सही, क्योंकि वो खूबसूरत कबूतर जल्दी बिक जाता है, सेल होने में जरा आसानी होती है। आसानी है। हाँ जी। क्या मैं बात अगर गलत कहूं तो टोक दीजिए। नहीं सर, ये बंदे को खूबसूरत कबूतर दिखा के कहा जाता है कि ये किसी के पास है ही नहीं, इससे अच्छा बच्चा उड़ाने वाला है, ये सबसे बड़ा झूठ यही बोला जाता है। तो पहले तो हमने डिसाइड, हाँ, अगर हमने बनाने हैं जी, तो फिर हमें ये खूबसूरती वाले एक आंसर को रद्द करना होगा। सही। हाँ, अगर आप कहते हैं मैंने उड़ने वाले खूबसूरत भी बनाने हैं और खूबसूरत भी बनाने हैं जी, तो फिर उसके लिए आपको रॉ मटेरियल दरकार है। सही, बिल्कुल सही। 3-4 लाइंस आपके पास ऐसी होनी चाहिए। जी, मतलब खूबसूरती में क्या होता है कि नोक ना छोटी हो ना बहुत बड़ी हो, वो खूबसूरती में आएगा, नोक थोड़ी लंबी हो, ठीक है ना जी। उसकी कलर, आंखों को कलर, आंखों में शाइन हो, बिल्कुल ऐसे ही है सर। वो कलरफुल हो कबूतर। जिस तरह आप टैडी हैं या ये लाल आंख वाले, वो चूंकि कलरफुल हैं वो इसलिए ज्यादा भा जाते हैं। वो जौंसले टाइप कबूतर, वो इतने सादे से कबूतर होते हैं, वो लोगों की तवज्जो उस तरफ नहीं जाती। आप देखें ना, आप मंडी का भी बड़ा विजिट करते हैं, शॉप्स पे भी आप विजिट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको अक्सरियत में जो कबूतर नजर आएंगे वो लाल आंख वाले जी और टैडी कबूतर, वो ज्यादा आप लोग दिखाएंगे, देखो जी आगे फलां वाले, ये आगे फलां वाले, ये आगे फलां वाले। तो जरूरत इस अमर की है कि आपने पहले देखना है कि आपने बनाने क्यों है, उसके मुताबिक आप बनाएं। अच्छा सर, कबूतरों की बात चल रही है अब,
अब इसमें हम टैडियों का जिक्र ना करें तो ये तो नाइंसाफी जी होगी टैडी ना। बहुत अच्छे कबूतर है। तो आपके सब तजर्बे में कौन से टैडी गुजरे हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं? देखें मैं आपको एक बात बताऊं, टैडी तो है मुख्तलिफ तरह के। जी एक टैडी थे मिस्त्रियों के टैडी, सही, जो मिस्त्री खानदान के से निकले। जी जी। दूसरे टैडी थे जो पकड़े पकड़ाए हाँ टैडी। जी, टैडी आगाज वहीं से हुआ था ना सर, मिस्त्री खानदान? जी जी, वो कबूतर उन्हीं के हैं। हाँ जी, कबूतर उन्हीं के आगाज अच्छा जी। वहीं से हुआ था। वहां से फिर उसके बाद आए पकड़े पकड़ाए टैडी। हाँ जी, ठीक है जी। पकड़े पकड़ाए टैडियों में जो थे वो मेयर साहब ने काफी महंगे कबूतर लिए जी। और उन्होंने अपनी मेकिंग की, मेयर असगर साहब की मेयर बात असगर साहब ने, जी और उनके कबूतरों ने भी बहुत आला रिजल्ट दिया। जी, बिल्कुल ऐसे ही। कोई डाउट नहीं, मेयर असगर साहब के टैडी कबूतर जी नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट में रहे। बेशक सर। उसके बाद थे मियां नजीर साहब के पास, जी उनके जो टैडी थे जी वो भी अच्छे उन्होंने भी क्रॉस दे के बनाए, चुके उनके पास भी मुख्तलिफ लोगों से पकड़े पकड़ाए मिस्त्रियों के कबूतर आए जी। और उन्होंने, उनका क्रेडिट ये था कि उन्होंने उनको मेंटेन किया, किस तरह मुख्तलिफ तरह के क्रॉस मुख्तलिफ कबूतर डाल के उन्होंने बनाया। उन्होंने सर माजरत के साथ यहाँ पे आपने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने मेंटेन किया। तो जो टैडी उस्ताद शीदा साहब से वहां से चले थे सर, मिस्त्रियों से चले थे जी, तो उनके जो टैडी थे वो बड़े छोटी सी हाइट के होते थे, नहीं बड़े बेढंगे नहीं, थे, नहीं, लंबी नहीं, दुम के? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उनका थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल भी बेढंगी दुम के नहीं थे। जी मैंने वो कबूतर देखे थे, दैट वाज 92 जी 92 में, 1992 मैंने वो कबूतर चौधरी सखी के पास देखे थे सही। और मिस्त्री दीन मरहूम के घर जी 2 पेयर देखे थे। सही, बड़े बैलेंस्ड कबूतर थे, बैलेंस थे वो। बहुत आला कबूतर, सही चौड़े छाते, जी। और सर कैसे थे सर उनके? सर उनके बड़े या छोटे? दरमियाने। दरमियाने। एक दो कबूतरों के सर बड़े भी थे, बड़े भी थे। लेकिन वो मैंने चूंकि देखे चौधरी सखी साहब की तरफ जब देखे थे 1992 में, जी तो उस वक्त उनके पास काफी कबूतर थे, लेकिन उनमें मोटे हेड वाले भी थे, मोटे हेड लेकिन दरमियाने हेड वाले सही। ज्यादा थे, दरमियाने हेड वाले जी जी ज्यादा थे। सही। और जो मेयर साहब के थे जी वो थोड़े से ना वो चपटे से हेड वाले थे, चपड़े, आंख उन सर की तरफ, ऊपर की तरफ जी जी। ज्यादा होती है। लेकिन उनका मेयर साहब के टैडियों को भी बहुत आला रिजल्ट, बहुत अभी भी है सर। अच्छा बड़ा आला हाँ जी, रिजल्ट था अभी भी, उनका। हाँ जी, माशाल्लाह। लेकिन आप अगर दीगर जिस तरह आजकल रॉयल टैडी जी। हैं, फिर सेठ वाले टैडी को आ गए, फिर कोई आ गए, फिर कोई आ गए, हाँ। ये है सारे फैंसी। सही। उड़ने वाले कबूतरों में एक दफ़ा मुझसे एक लाहौर के एक बड़ा नाम है, तो वो गोगी भट्ट साहब ने मुझसे पूछा कि जी शाह साहब मुझे आप ये बताएं कि कबूतर मियाँ और अदेस चंगे ने या चौधरी सखी थे? सही। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, सोचने के बाद कहा जी मैं कहा जी कबूतर टैडी मिस्त्रियां दे चंगे ने। सही। कहते जी है की गल हुई? सही। मैं थोड़ा चौधरी सखी साहब तो पूछा, मैं कहा जी चौधरी सखी साहब ने तुम पूछ लो, उन्होंने कोड़ो मिस्त्रियां कोल ही आए ने। बिल्कुल ऐसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। उन्होंने फिर पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी मेरे को। हाँ जी। मैं कहा जी कबूतर वो अच्छे ने, वो अच्छा वो अच्छे ज्यादा क्यों है? हालांकि ये बात नहीं है, परफॉर्मर मेयर साहब के कबूतर भी परफॉर्मर टैडी रहे हैं, जी मियाँ साहब के भी कुछ टैडी कबूतर काफी अच्छे उड़े कई जगहों जी। पर, लेकिन चौधरी साहब के कबूतरों ने मुख्तलिफ जगहों पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। एक सही। जो मिस्त्रियों के डैडी थे, जी दूसरा वो खूबसूरत ज्यादा है। सही। वो चूंकि वो ओरिजिनल जिस घर से ये तैयार हुए थे जी वहां से उनके पास वो जोड़े आए जी और आगे इन्होंने बढ़ा लिए, मेंटेन कर लिए। सही। ये भी इनका क्रेडिट है, कोई शक नहीं। इसमें मेहनत की। अहमद कंबर को भी क्रेडिट जाता है, दुबई वाले को, जी जी क्योंकि वो यहाँ से कबूतर लेके गया था जी। 150 कबूतर अच्छा। उस वक्त, आई थिंक 95 96 सही। या 7 में मेरा ख्याल है, यहाँ लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो 150 कबूतर जो यानी कि 75 जोड़ा, 75 जोड़ा वो अपनी मर्जी के निकाल के, वो और जमाल, और बड़े मोटे पैसे दे के लेके गए थे वो। अच्छा सही। तो तो उन्होंने भी मेंटेन किए अहमद कंबर ने, सही। चौधरी सखी और अहमद कंबर। सही। मिस्त्रियों वाले टैडी कबूतर इन्होंने बहुत आला मेंटेन किए हैं। सही। जो कबूतर लेके आए थे मेयर साहब कसूर से, मुख्तलिफ लोगों से, वो मेयर साहब ने बहुत अच्छे टैडी मेंटेन किए हैं। सही।
काफी मेहनत की गई, काफी मेहनत की गई है इन 3 घरों की तरफ से, बड़े आला ये रहे। सही सही, माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी आपने बात बताई है। क्या एक अच्छे जेठ में उड़ने वाले जोड़े के सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? क्या ऐसा जोड़ा लगाना मुमकिन है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब बड़ा जी तफसील से देता हूं। आप जितनी आपने बहुत मंडी में भी जाते हैं, दो शॉप्स में भी जाते हैं, जी जी, बड़ी छतों पे भी कहीं पे बिल्कुल विजिट ऐसे ही किया है। होगा हाँ आपने, जी, तो वहां कितने के जोड़े लगे देखते हैं घरों में, जितने लोगों ने आम कितने के लगाए होते सर हैं? काफी जोड़े लगे होते हैं। तो मतलब कि किसी ने 10 लगाए हैं, किसी ने 15 लगाए हैं, किसी ने 50 लगाए हैं, किसी ने 100 लिया। हाँ 100 लगाए हैं। और बड़ी बड़ी छतें जो नामवर छतें हैं, तो वो जी, जी। 100 से नीचे तो कोई भी जोड़ा नहीं उनका लगा। हाई नहीं। हाँ जी ठीक है, अगर किसी को जोड़ा लगाने पर इतना अबूर हो जी, तो उसको तो इतने जोड़े नहीं लगाने चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है सर। तो बात यह है, जो भी चीज खल्क होती है ना, वो जी। मेरे रब के सही, इज़्न से होती है। ऐसे ही है। आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि जोड़ा लगाए जी, और उसको दे, आगे उसमें बरकत मेरे रब ने डालनी रब है, ने डालनी, सही। जिसमें रब, अब मेरी थ्रू आउट माई हिस्ट्री, मेरी इस शौक की जो हिस्ट्री है, जी जी, उसमें मैंने आज तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा, आज तक, जी जी, जो ये बात मुझे कहे कि जी ये मेरा जोड़ा है जी। और इसका जोड़े का हर बच्चा बाजी में आता है। अच्छा, हर बता, यही मेरा क्वेश्चन भी यही है कि हर बच्चा बाजी में आता है। देखिए, ये हो सकता है कि जोड़े के सारे अच्छे उड़ते हों, सही लेकिन बाजी में आना दैट इज अ सेपरेट थिंग। सही, क्योंकि जब आप उड़ाते हैं ना, जी तो वो फिजा में इनको 100 मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। और अगर सब मुसीबतों से बच जाए तो बाज दफा लॉन्ग परवाज दे के राहत रह जाते हैं। जी ऐसे ही वो है। किसी वक्त इंसान के काबू आ गए, किसी जानवर के काबू आ गए, तो बड़े मसाइल से निकल के कबूतरबाजी तक आता है। सही, ऐसे ही है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मेरी लाइफ में 2 जोड़े ऐसे आए हैं, जी, मैंने जिनके जितने बच्चे निकलवाए हैं वो एक से लेवल के निकलते रहे हैं। सही, मेरे 50 साल के तजुर्बे में सिर्फ 2 जोड़े ऐसे। 2 जोड़े। अच्छा, माशाल्लाह सर। अच्छा सर, आपने काफ़ी मुख्तलिफ सी अपनी घर कुछ ब्रीड बनाई हैं, उनको क्या नाम दिया है? देखिए जी, मेरे पास तो 2 ब्रीड्स हैं जो शौक भी कराएंगे सर हमें? जी मैं बिल्कुल कराऊंगा जी आपको। जी, कौन कौन सी सर ब्रीड बनाई है आपने? एक मेरी है 2020 ब्रीड, जी ये लाल आंखों वाले हैं, जी, और एक है मेरी जयसूरिया ब्रीड। जी जयसूरिया ब्रीड का तो मैं बता दूं, देखें मैं वो झूठ नहीं बोलूंगा, जी, जी वो मैंने नहीं बनाई, जी, वो तो मुझे इत्तफाकन कबूतर आ गए, जी इंडिया से साहब लेके आ रहे थे, जी। तो मेरी उस दिन ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पे। अच्छा, तो जब ड्यूटी पे था मैं, वहाँ जो मेजर साहब थे उनके साथ था, जी तो कोई बंदे, कोई साहब वहाँ से लेके आए जी, 3 कबूतर, जिसमें एक पेयर था, ये सही वो रामपुर से जी, साहब तशी अपनी फुफी की तरफ गए हुए थे वो, सही। दैट वाज 2003। हम्म, तो वो फिर वो मुझे वो लेके आए थे, उन्होंने कहा जी कबूतर लाने की इजाज़त नहीं है, सही तो मुझे वो वहाँ से मेजर साहब के जरिए वो मुझे मिल गए। सही, मैंने उस जोड़े को फिर मेंटेन ही किया मैंने, सही। उसमें मेरा किरदार नहीं। जो ब्रीड मैंने बनाई है वो 2020 सही, और पाकिस्तानी। पाकिस्तान। तो इससे सर जयसूरिया नाम देना क्या आपने क्यों जरूरी समझा? हाँ, जयसूरिया जब ये मेरे पास उड़ा ना, जिस सीजन 2009, जी ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपने बताया लोगों को जी, कि 43 पॉइंट कुछ टेम्परेचर था। जी, जेठ की पहली बाजी थी सन 2009। 9 सही, 40, देखें मैं अब जो बता रहा हूँ, ये आप 2009 का रिकॉर्ड निकलवा लेंगे, जी जी, उस वक्त के न्यूज़पेपर निकलवा लें आप, सही आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर क्या था। सही, 28 मई 2009, तो 43 पॉइंट कुछ टेम्परेचर था। जी, मेरा जयसूरिया रात को 7:30 बैठा। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आज भी कहता हूं कि जेठ की बाजी में 7 बाजियों में 43 प्लस टेम्परेचर में जी, अगर किसी का कबूतर 7:30 बैठा है तो मैं उसको खराज तहसीन पेश करूंगा। सही मैं समझता हूँ मेरे जयसूरिया का वो रिकॉर्ड है। सही,
अब उन दिनों उसका नाम जयसूर्या किस मुनासबत से हो गया, उस वक्त जयसूर्या बहुत प्लेयर बहुत अरूज में जा रहा था, श्रीलंका का जी। उसने कर्टली एम्ब्रोज एक बॉलर था जी, वेस्ट इंडीज का फास्ट बॉलर, बड़ा कदावर बॉलर था और बड़ा इकोनॉमिकल था, वो हिट नहीं मारने देता था। तो उसने उसको 5 छक्के जब मारे ना जयसूर्या ने उसको, तो चौथे छक्के पर उसने आके उसका बैट पकड़ लिया और देखा और उसको कहा ये क्या है इसके अंदर। तो वो बड़ी खबरें मीडिया में आ गई जी, उसने कहा जी इस बैट में स्प्रिंग लगे हुए हैं। अच्छा तो बड़ा उसने इतना था, तो मैंने उस मुनासिबत से वो पट्ठा उड़ रहा था उसका नाम जयसूर्या रख दिया। सही। वो फिर आगे से जयसूर्या उसका नाम ब्रीड का नाम चला, अब जो पट्ठा उसके जयसूर्या रखा गया। जी जी। फिर जयसूर्या का जो पट्ठा उड़ा उसका नाम रख दिया $1 मिलियन मैंने, $1 मिलियन उसी का जयसूर्या के पट्टे का नाम $1 मिलियन हो गया। फिर उस $1 मिलियन का पट्ठा उड़ा जी, तो उसका नाम हो गया अपना डॉलर। सही। ये पिछले साल भी उड़ा मेरा, रिकॉर्ड उड़ा जेठ 24 में, इस दफा भी रिकॉर्ड उड़ा 7वीं बाजी 7-10 पे। अच्छा सर, मुस्तकबिल में हमें ये देखने को मिलेगा कोई नस्ल आप अपने नाम से भी मंसूब करें, जैसे आपने जयसूर्या की या और की, आप अपने नाम से नयाब पिजन्स या नयाब टैडी या कोई इस तरह की जैसे दूसरे उस्ताज़ा कराम की हैं, कोई इस तरह की नस्ल कोई मुतारफ कराएंगे? मैं बिल्कुल नहीं, मैंने नस्ल मुतारफ कराई है ना अपने पाकिस्तान के नाम से कराई है जी, पाकिस्तानी। बहुत मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहता हूँ। सही, माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। चेंज आएगा कि मैं खुद को प्रमोट करूँ, मैं अपने मुल्क को प्रमोट करूँ। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान आया तो हम हैं। हाँ जी, ये मुल्क है तो हम हैं, इसी से हमारी इज्जत है। तो सर अभी भी शौक का रह गया हवाला, शौक करवाना अपने कबूतरों का, लेकिन वो आज मैं पेंडिंग कर देता हूँ शौक आपका, क्योंकि मैं जब शौक करने आऊंगा मैं आपका ब्रीडिंग सेटअप भी दिखाऊंगा जी, जरूर, ठीक है ना, आपके शौक के कबूतर भी दिखाऊंगा और दोस्तों को फिर उसमें जो खूबी खामी होगी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, जैसे मैं मंडी में करता हूँ। तो आपको सीखने के लिए, नए शौकीन को सीखने के लिए इसमें से काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। ये आपके सामने एक समझ ले के तारीखी हस्ती बैठी हैं जिन्होंने ये शौक, जब शौक का इब्तिदा किया था ना उस वक्त इतना रूज नहीं जितना अभी है। तो ये तारीखी हस्ती है, जैसे दूसरे उस्ताज़ा कराम का नाम लिया जाता है ना, चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब का, मियाँ नज़ीर साहब का, या दीवान साहब का, या और भी उस्ताज़ा कराम जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ। तो इसी तरह नयाब हैदर साहब का नाम भी तारीख में लिखा जाएगा जितनी इन्होंने मेहनत की है। मेरे जैसे कई शौकीन हैं जिन्हें अलिफ बे का पता नहीं था, इनकी किताब से हमने वो सारी चीज़ें सीखी थी, नस्लें इनकी किताब से सीखी थी, उनकी आंखें, पल्ले, उनकी नोक, उनकी पलकें, हर तरह की मेहनत। आपके शागिर्दों की तादाद कितनी है? देखो मैंने कभी काउंट तो की नहीं। पाकिस्तान में ही है? पाकिस्तान से बाहर कौन सी कंट्री में? सऊदीया में मेरे शागिर्द हैं, दुबई में मेरे शागिर्द हैं, सही, अपना मस्कत में मेरे शागिर्द हैं, और अमेरिका में मेरे शागिर्द हैं, माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, उसकी ज़ात की रहमत है। और मेरी ख्वाहिश सिर्फ वो होती है कि मैं उसको शागिर्द करूं जिसको मैं कुछ सिखा सकूं। सही। खाली ज़बानी कलामी शागिर्द कर लेना और उनको आप कोई हेल्प आउट करना ना, तो उसका कोई ऐसी शागिर्दी का फायदा कोई नहीं। सही, बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ मेरा शागिर्द अगर किसी ने होना है तो जो सीखना चाहता है वो। और जैसे आप बात कर रहे थे कि जी वो आपने किताब लिखी उससे लोगों ने, जी जी, मेरा एक यूनिक अल्लाह ताला ने मुझे जो इजाज़ दिया है ना जी, वो इस फील्ड में किसी और के पास नहीं है। सही। वो ये देखें कि मैं यक वक्त सही कबूतर पालने वाला भी हूँ जी, और मैंने मीडिया का भी मुजद हूँ। इस खेल में मीडिया को लाने वाला, मीडिया की बुनियाद रखने वाला भी मैं हूँ। सर मैं इसीलिए तो कर रहा हूँ, हम आपके विजन को लेकर चल रहे हैं, और अल्लाह ने मुझे यूनिक इजाज़ दिया है माशाल्लाह। अब तो खैर सैकड़ों मीडिया वाले हैं, लेकिन मीडिया वाले के तौर पे भी अल्लाह ने मुझे यूनिक इजाज़ दिया है, सही, नवाजा हुआ है माशाल्लाह, कि मैं चैंपियन लाहौर भी रह चुका हूँ मुतअद्दिद बार। सही, माशाल्लाह। कबूतरों का भी सफ़े अव्वल के खिलाड़ियों में मेरा शुमार है, सही, अल्लाह के फजल से। सही। आप देखें ना 2024 मतलब खौफनाक तरीन गर्मी का तूफान का जेठ था वो, कोई शक नहीं। तो अल्लाह ताला ने मुझे फ्रंट रखा, सारे लाहौर को मैंने अल्लाह की रहमत से जो टूर्नामेंट था उसमें स्वीप किया। सही। टूर्नामेंट में ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला की रहमत। मेरा जयसूर्या जब उड़ा 2009 में पूरे लाहौर स्वीप किया मैंने। सही। 2001 2002 में मैंने लाहौर को चैंपियन ट्रॉफी जीती। सही। तो ये मेरे रब का करम है कि मैं
बतौर मीडिया मैन भी मेरा एजाज उसी तरह है जी, और कबूतर परवर खिलाड़ी के तौर पे भी मैं नंबर 1 के तौर पे हूँ। सही ये मेरे रब का करम है सही, कि माशाल्लाह, उसने मुझे सफ़े अव्वल के खिलाड़ियों में रखा हुआ है। सही। देखे ना, यूं तो हर साल कोई ना कोई चैंपियन होता है, तो चैंपियंस की जब भी फहरिस्त आएगी तो उसमें मेरा नाम भी साथ मौजूद होगा, सही चैंपियंस के साथ। सही, क्योंकि चैंपियन तो वो बनता है जिसपे अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की रहमत हो, जिसको अल्लाह का करम। मेहनत तो सब करते हाँ हैं, जी। फतह कामयाबी उसको मिलती है जिसको मेरा रब देता है। सही बात है तो सर। ये मुझ पे बड़ा अल्लाह का करम है खास तौर पे। तो सर एक चीज बताएं, एक उस्ताद को अपने कितने शागिर्द रखने चाहिए जिन पे वो अपनी कहते हैं मेहनत, अपना कंट्रोल रख सके? कितने शागिर्द एक उस्ताद को करने चाहिए? मैं समझता हूँ कि उस्ताद को, ये उस्ताद की अपनी कैपेसिटी है कि वो कितनों को कंट्रोल रख सकता है जी, कितनों को ट्रेन कर सकता है, कितनों के साथ वो मशवरा भी दें साथ। क्योंकि देखें शागिर्द बाद में बातें भी करते हैं, मैं उस्ताद छाड़ता है, और ये मुझे बड़ी तकलीफ दे बात लगती है जब वो बाद में बुरी बात करते हैं ना, बड़ी तकलीफ दे बात होती है ये। बस ये तो अपनी बात है जी ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बड़ा मुकद्दस रिश्ता है ये। जी, तो बहरहाल मैं, हर आदमी की एक अपनी कैपेसिटी है, सही, हर उस्ताद को कैपेसिटी अपनी जांचनी चाहिए शागिर्द करते हुए कि मेरी कितनी कैपेसिटी है, मैं कितने शागिर्द को हैंडल कर सकता। सही। और जहां तक रही कबूतरों की, आप जो काम कर रहे हैं मंडियों में जाके, जी, ये बड़ा काबिल सताइश काम है। बहुत शुक्रिया सर आपके हौसला वो अफजाई इसलिए है कि आपके इस अमल से लोगों का रोजगार का जुड़ा होना साबित हो रहा है। जी ये शौक, इस खेल का ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट है जी, कि इसके साथ लोगों के घरों के चूल्हे भी जल रहे हैं। सही, कबूतरों की सेल परचेज के साथ जी, लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे अब ही यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो हैं, उनकी कोशिश ये होती है जी कि कबूतर सेल करके जो है ना, वो हमारा कबूतरों को सारा खर्च निकले और हमारे घर का खर्च भी चला है। सही। तो ये कोई मायूब चीज नहीं है भाई, जिसके कबूतर है वो चाहे सेल करे चाहे किसी को फ्री दे दे, किसी को क्या इतराज है सही, उस पर? बिल्कुल सही है, सही है, किसी को हक नहीं है उस पर इतराज करने। हाँ, अगर इतराज है तो आप ये जरूर कर सकते हैं, मैं जो करता हूँ कि यार अगर आप किसी से पैसे लेते हैं ना जी, तो चीज उसको सुची दें, चीज है, सही, चीज गलत ना दें। बहुत अच्छी बात है। पैसे मर्जी के लिए ले, चीज उसकी मर्जी की दें उसको, सही, अच्छे कबूतर दें ताकि लोग आपको अच्छे नाम से याद करें। सर आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। नहीं, ये मंडी के जो लोग हैं ना, ये जो दुकानदार हैं, जी जी, ये इस शौक का बड़ा अहम जुज है। सही, ये मंडियों में जितने दुकानदार हैं, ये देखें वो अपना जहां अपना रोजगार कमा रहे हैं, देखें मेहनत करके कमा रहे हैं ना। ऐसे ही है सर। हाँ जी, मांगना ऐब होता है, मेहनत करना ऐब नहीं। तो जहां वो अपना रोजगार कमा रहे हैं, वहां वो शौकीनों को अच्छे कबूतर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जो कबूतर आप बड़ी जगहों पर जाकर आपको लाखों में मिल रहे हैं जी, वो आपको चंद हजार में ले देते हैं, मिल जाते हैं, बल्कि कई जगह तो वो चंद 100 में ले देते हैं। उन्हें पता नहीं होता, पता हो तो वो भी शायद ज्यादा में, लेकिन दे देते हैं सर। तो वो देते क्योंकि वो लोगों को, चूंकि उनकी रास कम होती है, सही, वो ज्यादा देर अपने पास रोक नहीं सकते। वो कहते हैं आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, यही अच्छा। तो वो लोग भी इस शौक के बढ़ावे में उनका बड़ा किरदार है। सही। मैं ये जो मंडियों के लोग हैं, ये जो दुकानदार हैं, ये जो दड़बी वाले हैं, ये भी काबिल सताइश हैं, ये सलाम के काबिल लोग हैं जो लोगों का शौक करा रहे हैं। अगर आपसे पैसे ले रहे हैं तो कबूतर भी दे रहे हैं आपको। सही, अगर ये लोग ना हो तो आम शौकीन तो कबूतर ले ही नहीं सकता, सर। बिल्कुल सही। तो मेरी तरफ से आप जहां जाया करें जी, इनको खराज तहसीन दिया करें। सही, कि यार एक उस्ताद ऐसा भी है जो कहता है कि यार इस शौक की प्रमोशन में आपका भी किरदार है। बिल्कुल सही। आप भी अपना किरदार अदा कर रहे हो, लेकिन लोगों को उनके कबूतर आप जो भी हो, जिस कैटेगरी के हो, सच बता के दिया करें यार ये इस कैटेगरी का है। सही। किसी से धोखाधही ना करें, अपने रिज़्क को खराब। हाँ जी, रिज़्क खराब ना करें। तो सर यही आपका ही विजन हम मेरे गुमनाम मुजाहिद भी लेके चलते हैं। देखें जी, वो आपके, मैं समझता हूँ कि आपके जो गुमनाम मुजाहिद हैं वो भी सलाम के काबिल हैं। सही। कि देखें वो खुद सामने नहीं है और लोगों की मदद करने को तैयार है। यही इसी को तो कहा गया है, नेकी कर दरिया में डाल। एक हाथ से नेकी कर, दूसरे को खबर ना हो। सही।
तो वो गुमनाम मुजाहिद जो हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, आमीन, अल्लाह ताला उनके रिज़्क में बरकत डाले। आमीन। तो वो कर रहे हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे के रखे, वो इस तरह भला करते रहें। आमीन। और ख़ास तौर पे शौकीनों का भला करते रहें। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ये उनको ही नहीं, हम सबको भी चाहिए सही कि जो कबूतर परवर भाई हमारे जहाँ जहाँ कमज़ोर हालत में है, उनकी इस तरह इमदाद करें कि दूसरे हाथ को भी खबर ना हो। सही, बिल्कुल सही। अपनी कोशिश करें। ये आपका अमल बहुत अच्छा अमल है, इसको आप जारी रखें। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। यकीन करें कि मेरा तो अभी ये दिल कर रहा है कि अभी मैं आगे मजीद इंटरव्यू करूँ, आपकी बातों से मैं इतना लुत्फानंदोज हो रहा हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि माशाल्लाह हम मेरे देखने वाले जो दोस्त हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मतलब कि हर जगह पे देखते हैं दोस्त, वीडियो देखते हैं। तो अगर वो कोई सवाल करें कमेंट्स में, तो क्या उनका आप जवाब देना पसंद करेंगे? जी ज़रूर, क्यों नहीं। अगर वो आप उनको मेरा नंबर दे दें जो पूछे। जी सर, नंबर शेयर करें। मेरा नंबर आप उनको दे दीजिएगा, मैं आपके पास मेरा नंबर है। अच्छा, उधर से दे दूं? आप उनको नंबर मेरा दे दीजिएगा। जो साहब को सवाल करें उनको मेरा नंबर दें, वो मुझसे व्हाट्सएप पे बिलमुशाफा बात कर लें। देखिए मैं मेरे एक शागिर्द हुआ इलियास साहब जी, मैंने आज तक उनको नहीं देखा। वो जद्दे में रहते हैं, सऊदी अरब। जी जी। तो मिर्ज़ा इरफान बेग साहब हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो। तो वो आए मेरे पास पाकिस्तान, वो मुझसे फ़ोन पे बात करता रहता था। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, मैं कहा यार आप क्यों मतलब इतना इंसिस्ट करते हैं कि पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं, वो आप मुझसे मिलेंगे बैठेंगे, मुझे भी आपका पता चलेगा, आपको भी मेरा। तो वो मिर्ज़ा इरफान बेग साहब आ गए कुछ 6 महीने बाद। उन्होंने कहा जी वो आपका शागिर्द होना चाह रहा है, ये उसने घड़ी भेजी है, ये कपड़े भेजे हैं, ये कुछ और चीज़ है, पता नहीं क्या क्या था, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं कहा जी वो मेरी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। कहता नहीं जी वो आपकी वो वीडियोस देखते रहते हैं और वो उनको बड़ा शौक है। तो मैंने फिर उनसे उन्होंने मेरी फ़ोन पे बात करी। मैं कहा यार आप भाई हैं, अरे आप क्यों मतलब मेरा शागिर्द हो? उन्होंने कहा जी मैं इसलिए शागिर्द आपका होना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, इतना मकाम दिया है कि मैं चाहता हूँ मेरा उस्ताद वो हो। अगर मैं किसी को बताऊं कि मेरा उस्ताद ये है, तो मुझसे पूछे ना कि वो कहाँ रहता है, सही, वो कौन है, किस जगह है, उसका मैं नाम लूं तो आपका उसको पता चल जाए कि मेरा उस्ताद वो है। सही। तो मैं सिर्फ इसलिए चाहता हूँ कि आपको आप तारफ के मोहताज नहीं है, दुनिया आपको नाम से जानती है, फेस से जानती है। तो मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ। तो मैं अब भी हर एक को बताने, मुझे अब भी बहुत लोग फोन करते हैं, सही, तो जो मुझसे पूछता है जितना मुझे पता है लेकिन मैं बताता किसी को वो हूँ जो मेरे तजुर्बे से गुजरा है। जो मेरे तजुर्बे से ना गुजरे मैं सुनी सुनाई बात शिफ्ट नहीं करता। बहुत अच्छी बात है सर। यानी दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं तो वो ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर किसी दोस्त भाई को नायाब साहब का नंबर चाहिए वो भी मिल जाएगा, मेरे साथ रब्ता कर लें आप, ठीक है ना। और अगर आप कमेंट्स में सवाल लिखते हैं तो फिर ऐसे ना कि इनके साथ वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा, ताकि आप दोस्तों के सवालात इंशाल्लाह ताला इनके आगे रखेंगे, इनसे जवाब भी लेंगे। तो उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। बहुत शुक्रिया। तो अभी इजाज़त चाहूँगा, तो अपने दोस्तों से भी इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको नायाब साहब के कबूतरों को भी शौक कराऊँगा, उनकी ब्रीड का भी शौक कराऊँगा और कुछ टिप्स भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी इजाज़त चाहेंगे, आपसे मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ दोस्तों।